का पैराग्राफ 3, जैसा कि इसमें बताया गया है कि स्त्री को प्राकृत भाषा पाठ में कि स्त्री शिक्षा के जो विरोधी है उनके तर्कों का क्या किया है, खंडन किया है। यानी जो स्त्री शिक्षा को पढ़ाना क्या समझ, जो स्त्री शिक्षा को पढ़ाने से जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वो क्या उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होता है, अनर्थ होता है, घर के सुख का नाश होता है। इस और स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले में क्या है, समाज के शिक्षित लोग ही शामिल हैं। तो लेखक कहते हैं कि यदि पेज नंबर 55 पैराग्राफ 3 यानी प्रस्तुत पाठ जो है उसमें क्या बताया गया है कि जो है कि लेखक ने क्या क्या स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले जो तर्क है उनका खंडन किया है। पैराग्राफ 3, पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विद्यालय नहीं था। यानी उत्तर कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो आश्चर्य किया। उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विधि सिखाने वाले कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए एक जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। यानी जो स्त्री शिक्षा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यदि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की क्या थी, प्रणाली थी, तो उसके प्रमाण जरूर होने चाहिए। तो जो स्त्री शिक्षा के पक्ष में वो कहते हैं कि हो सकता है कि कहीं नष्ट हो गए हो, जैसे कि वो उदाहरण देते हैं कि जैसे पुराने जमाने में जो विमान उड़े थे तो बताइए उनके बनाने की विधि सिखाने वाला कोई शास्त्र उपलब्ध है या नहीं। इसी तरह बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ हैं। क्या नहीं कहते हैं कि विमान बनाने और जहाज बनाने वाले जो प्रणाली है उसके यदि ग्रंथ उपलब्ध हैं तो आप बताइए, यानी कहिए। पुराणादि में विमानों जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर यानी उदाहरण देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामों उल्लेख देखकर कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और क्या बताते हैं, गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। यानी वेदों के क्या मानते हैं कि वेद जो है वो क्या किसके द्वारा रचित है, ईश्वर के द्वारा रचित है। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना, उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे, हम उन्हें कहकरा पढ़ाना भी क्या समझे, पाप समझे। यानी कहते हैं क्या उदाहरण दिया है कि ईश्वर ने तो वेद मंत्रों की रचना, उनका दर्शन किसके, विश्वरा आदि स्त्रियों से कराया है, लेकिन हम स्त्रियों से कुछ पद्य बोलने हैं, कुछ बोलना भी क्या, उनको पढ़ाना भी क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। शीला विद्या आदि कौन थी, वे स्त्रियां थी या नहीं, बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं, शार गंधर्व पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं, बोध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, क्या वे अपढ़ थी, यानी क्या वे अनपढ़ थी। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। यानी कहते हैं कि उस समय क्या है, स्त्रियों को इन सब की छूट थी, यानी चित्र बनाने, नाचने, गाने सब काम करने की छूट थी। तो क्या स्त्रियों को पढ़ने की छूट नहीं होगी क्या? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, विज्ञ यानी ज्ञानी, कोई निकाले भी तो कोई मानेगा नहीं। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब है। इससे अधिक भयंकर क्या बात हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का ही अपराध है। यानी अत्रि की पत्नी क्या धर्म पर घंटों क्या कर सके, व्याख्यान दे सके, और जो गार्गी थी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को क्या करे, जब उनमें तर्क वितर्क होता होगा, उनमें बातचीत होती होगी तो उनको हरा देती थी। इसी तरह मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी ने शंकराचार्य की क्या कर दी थी, होश उड़ा दिए थे। तो कहते हैं ये सब स्त्रियों को पढ़ाने के कारण ही हुआ था।
वह न पढ़ती तो पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, यदि वह पढ़ी लिखी नहीं होती तो वह इन पूजनीय पुरुषों का कभी मुकाबला नहीं करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, यानी सारा जो बुरा आचरण है इसका किसके कारण है? क्या मानते हैं कि वो स्त्रियों के पढ़ाने के कारण ही है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी जहर, पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, यानी जो स्त्री शिक्षा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो वे स्त्रियों के लिए पढ़ना तो किसके समान मानते हैं? जहर के समान। और पुरुषों के लिए पढ़ना किसके समान मानते हैं? अमृत के समान मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि स्त्रियां नहीं पढ़ना है, मतलब स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी, जिसमें वो क्या मानते हैं कि इसमें ही भारतवर्ष का गौरव है। मान लीजिए पुराने जमाने में भारत की एक स्त्री भी पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। यानी कहते हैं कि पुराने जमाने में क्या है, भले स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, लेकिन अभी तो क्या है, स्त्री शिक्षा का जोर है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, यानी हमने कई हमारी जो परंपराएं थी उनको, कई परंपराओं को क्या कर दिया? तोड़ दिया। कई नियमों, बंधनों को भी तोड़ दिया है। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी क्या कर दें? तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को, यानी जो उनका विरोध करते हैं, कुछ क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां क्या थी? अपढ़ थी। यानी उनको बिल्कुल भी ये विचार मन में नहीं लाना चाहिए। जो स्त्री शिक्षा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, जो उसके विपक्ष में है, उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, यानी उदाहरण मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा दी गई है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, तो वह प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ या अल्पज्ञ, यानी बहुत कम ज्ञान अथवा गवारपन का क्या है? सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि से तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। यानी उनकी दृष्टि में, जो पुराने धर्मावलंबी हैं, उनकी दृष्टि में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व क्या है? अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, यानी प्राचीन समय में पुराने उस समय की स्त्रियां क्या होती थी? अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। यदि पुराणों की बात को ही स्वीकार नहीं करते हो तो जो नाटक लिखे गए उस बात को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराण आदि क्या थे? हमारे धार्मिक ग्रंथ थे। स्त्रियों का क्या अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का क्या हुआ? अनर्थ भी उनकी विद्या शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब आदि पढ़े लिखे का ही तो परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। कहते हैं कि यदि मनुष्यों की हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, ये सब शिक्षा के कारण है, तो सारे स्कूल, कॉलेज, जो विद्यालय, वो सब बंद हो जाने चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही क्या है? कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? यानी शकुंतला ने दुष्यंत से कटु वाक्य कब कहे थे? जब जो दुष्यंत है उससे गंधर्व विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। क्या वह यह कहती कि आर्य पुत्र शाबाश, अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए?
यानी कि उससे गांधर्व विवाह करने के बाद क्या होता है, उससे मुकर जाते हैं, तो वह उसकी कार्य के लिए क्या उसको क्या करती, उसकी तारीफ करती। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वाभाविक ही किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री सुनी नहीं होगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परितक्य होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा, सुनिए। वाचस्त्व मद्वचना स राजा बहु विशुदा मति यस मक्षम माँ लोकवाद श्रावणो दहासी श्रुतस्य त्विक्वम सदृशम कुलस्य। लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी है, यानी अपनी शुद्धता साबित कर दी है। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने क्या कर दिया, मुझे छोड़ दिया। यानी लोगों के कहने पर भी राम ने किसको, सीता को छोड़ दिया, जबकि वो अग्नि परीक्षा देती है, उसमें पास भी हो जाती है, फिर भी लोगों के कहने पर राम क्या कर देते, सीता को छोड़ देते हैं। क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या ये बात तुम्हारे वंश की क्या है, अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देती है? तुम्हारी क्या है महत्ता या तुम्हारी विद्वता को क्या है ये चीज शोभा देती है कि तुमने लोगों के कहने पर ही मेरा क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है? ये तुम्हारे कुल के अनुरूप बात नहीं है। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा, राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी को। निरपस्य वर्णा श्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत। सीता की धर्म शास्त्र ज्ञता का ये प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील, तपस्वी तक ने असत्य मृत्यु भरता ग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्या किया है, क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्यागी को अन्याय समझने वाली सीता रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा क्या है, स्वाभाविक है। यदि रामचंद्र ने क्या कर दिया था, उनका त्याग कर दिया था, यदि उसके विषय में उन्होंने कुछ कहा भी है तो वह क्या है, स्वाभाविक ही है। जैसे गंधर्व विवाह करके मुकर जाने पर दुष्यंत ने, शकुंतला ने जो दुष्यंत से कटु वाक्य कहे थे वो भी क्या थे, एक स्वाभाविक थे। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न ही अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, यानी अनर्थ क्या होते हैं, केवल स्त्रियों से नहीं होते, पुरुषों से भी होते हैं। अपढ़ और पढ़े लिखे दोनों से, सभी से होते हैं। अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण और ही होते हैं। वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं, यानी व्यक्ति के चाल चलन यानी उनके हाव भाव, उनके व्यवहार से भी ये सब चीजें जानी जा सकती है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, अतएव स्त्रियों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी, उन्हें पढ़ने का मुमानियत थी, वे या तो इतिहास में अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते। अभिज्ञता का अर्थ है जानकारी, मुमानियत का अर्थ है रोक या मनाही। या तो उनके क्या थी, उन्हें पढ़ने में क्या थी, मुमानियत यानी रोक थी, या इतिहास से ज्ञान नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते। समाज की दृष्टि से लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश समाज का अपकार या अपराध करना है। यानी जो स्त्री शिक्षा को क्या करते हैं, विरोध करते, कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग समाज का अपकार यानी अपमान करते हैं, और ये कार्य ऐसा कहना क्या है, एक अपराध के समान है। समाज की उन्नति में क्या है, बाधा डालना है। यानी स्त्रियों को नहीं पढ़ाना क्या है, एक समाज की उन्नति में बाधा डालना। कहा जाता है कि स्त्री पढ़ती है तो वह दो घर को पढ़ाती है। जो
इसलिए वो जो स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले थे उनके द्वारा दिए गए तर्कों का क्या करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का क्या है, समावेश है। यानी जो शिक्षा शब्द है उसका अर्थ क्या है, बहुत ही व्यापक है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है, प्रणाली बुरी होने के कारण या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देनी चाहिए, घर में, स्कूल में, इन सब बातों पर क्या कीजिए, बहस कीजिए। यानी इन सब बातों पर बहस यानी बातचीत कीजिए कि उन्हें किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, कहाँ दी जानी चाहिए, घर पर, स्कूल में, ठीक है। इन सब बातों पर क्या करनी चाहिए, उन्हें बातचीत करनी चाहिए, विचार कीजिए, जी में आवेश हो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए उन्हें यह कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में आए। लेकिन जो चाहे तुम कितनी भी बातचीत पर, इन सब बातचीतों पर बहस कीजिए, लेकिन पढ़ने लिखने में उनसे ये कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह स्वाभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या। यानी उनको ये कहना कि पढ़ने लिखने में क्या है, दोष है, वह अनर्थकारी है, वह गृह सुख का नाश है, तो ऐसे कहना उनके लिए क्या है, एक तरह से झूठ है। यानी पढ़ने लिखने से क्या होती है, स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है तो उसमें अपने आत्मनिर्भर होने के क्या होता है, वो आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए इसमें जो पाठ है इसमें क्या किया गया, स्त्री शिक्षा के विरोधी जो तर्क दिए गए उनका खंडन किया गया। यानी लेखक कहते हैं कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। स्त्रियों के पढ़ने से ही क्या होगा, समाज और देश क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो लोग इनका विरोध करते हैं, कहते हैं कि स्त्रियों के पढ़ने से अनर्थ होता है, घर के सुख का नाश होता है, ये सब बातें क्या है, मिथ्या यानी झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये था पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन।